नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पर पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ जो है वो उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं जो हमारी एक यौगिक यात्रा नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि पहले दिन से शुरू हुई थी, जो मैं अलग अलग माँ के स्वरूपों का जो हमारे चक्र हैं, अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, उनके साथ जो कनेक्शन था, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे। अभी दूसरा तीसरा नवरात्रि इकट्ठा था, तो आज बात कर रहे हैं जब हम चतुर्थ नवरात्रि की जो साधनाएं हैं। भैया रात को भी साधनाएं चलती है, ज़रूरी नहीं कि दिन में ही हो। नवरात्रि, 9 रातें, याद रखिए। तो चौथी आज बात कर रहे हैं, बारी आ गई है माँ के चौथे स्वरूप की। और कहीं ना कहीं जो हमारा चौथा चक्र है, आज चौथे नवरात्रे में माँ के चौथे स्वरूप की आराधना करके जो भक्त हैं, जो योगी जन हैं, जो कहीं ना कहीं भगवती की आराधना में जुट गए हैं, वो चौथे चक्र में प्रवेश करते हैं। जो एनर्जी है वो पहले नीचे के 3 चक्रों तो गई, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर आज की जो एनर्जी है जो चौथे चक्र तक जाती है। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम वार्तालाप करने वाले हैं माँ के चौथे स्वरूप के बारे में और कैसे है कनेक्शन माँ का, वो जो हमारा चौथा चक्र है। तो आज के दिन जो है भक्त है, जो चौथे दिन जो है, जो ये चतुर्थी तिथि है, कहीं ना कहीं फिर वो माँ के जो चौथा स्वरूप है कुष्मांडा स्वरूप का आराधन करते हैं। अब माँ कुष्मांडा जो है वो एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसी एनर्जी है जो बताया जाता है कि उनका निवास जो है वो सूर्यलोक में। अब जहाँ बड़े बड़े सोच के ही इमेजिनेशन छोड़ देते हैं कि भैया वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो जल जाएंगे, तो वहाँ कहते हैं कि माँ का वो तेज है जो सूर्यलोक में निवास करते हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो एक कुष्मांड, आप उसको कॉस्मिक एग भी बोल सकते हैं। अब कुष्मांड का मतलब जो एक्चुअल में वैसे जो एक पेठा होता है उसको भी कहते हैं। और इस दिन जो है पेठे की बलि माँ को दी जाती है। एक विशेष भोग में भी है जो चौथे दिन माँ की सात्विक आराधना करते हैं, पेठे की बलि। तो कुष्मांड वहाँ, और एक कॉस्मिक एग, अंडा, जिसे कहते हैं कि माँ ने उस दिव्य मुस्कुराहट के साथ सब जो सूक्ष्म जीव हैं या कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है उसको उत्पन्न किया था। ऐसा मिलता है भगवती के बहुत सारे ग्रंथों में। और कहीं ना कहीं माँ का ये जो स्वरूप है, कहता है इतना तेजवान स्वरूप है माँ का, एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जैसा, क्योंकि अब जो सूर्य लोक में माँ निवास करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एनर्जी है। और यही जो बहुत बड़ी एनर्जी का स्वरूप है, इनका कनेक्शन है हमारी जो शरीर का जो चौथा चक्र है उसके साथ कनेक्शन है। अब कौन सा है चौथा चक्र? पहले नीचे आपने मूलधार की बात की, रूट चक्र की, जब एनर्जी एक्टिवेट हुई, फिर स्वादिष्ठान में गई, कहीं ना कहीं जो एक सैक्रल चक्रा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर मणिपुर आया जो कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब चौथे जो चीज़ आ गई, जब नाभि के ऊपर जब वो एनर्जी चौथे दिन प्रवेश हुई, माँ का आराधन हुआ, कृपा होगी, तो फिर अनाहत चक्र में आपकी एंट्री होती है। अनाहत चक्र यानी कि जो हृदय चक्र, जो हमारा हार्ट चक्र है, वहाँ पे फिर साधक एंट्री करता है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा हार्ट चक्र है वो इमोशंस, लव, कंपैशन, ऐसी चीज़ों के साथ जो है जो बहुत जुड़ाव रखता है। और कहीं ना कहीं जब माँ की कृपा हो जाती है, माँ कुष्मांडा देवी की, तो वो जो कॉस्मिक जो एनर्जी है जिसे माँ ने कहते हैं कि प्रकट किया सब कुछ, और कहीं ना कहीं वो जो सूर्य लोक वाली वो जो एनर्जी है, तो जो भगवती के साधक हैं जो कुष्मांडा देवी की, तो अनाहत चक्र में उन पावर्स को जब वो रिवील कर देते हैं कि एक क्रिएटिविटी की पावर उन लोगों के पास आ जाती है कि कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर लिया, या अब लोग बोलेंगे यार यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था, इसने कैसे निकाल लिया, है ना। तो ऐसी दिव्य दिव्य डिवाइन कुछ पावर्स हैं
पर हर बार वही बात आती है कि एनर्जीज़ का सही फ्लो होना ऊपर तक, और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो होती है वो आपको एक्सेस में कई बार वो एनर्जी जो है उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। पर वहीं तो भगवती की आराधना का रोल है ना, कि माँ का आराधन पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लिया, और फिर निश्चिंत तो हो गए, क्योंकि माँ जब आपको डायरेक्शन देंगी, अब फिर वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं यार, डायरेक्ट थोड़ी माता आके आपको बताएंगी। माँ किसी भी रूप में कहीं से भी दे देगी आपको जानकारी, आपका भाव होगा तो भगवान शिव कहीं से भी जानकारी दे देते हैं, कभी किसी को भेज देंगे आपकी लाइफ में या कहीं से भी। तो फिर वहाँ से एक चीज़ है कि जब एनर्जीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, अनाहत चक्र में चली गई, तो कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिविटी की फोर्स है, जो कहीं ना कहीं लव कंपैशन, तो फिर एक बहुत बड़े लेवल पे उस एनर्जी का एक रोल बहुत बढ़ जाता है। पर हर जगह वही बात है कि मैंने पहले भी बात की थी फर्स्ट डे से लेकर अब तक, कि एनर्जी को एक्टिवेट कर देना वो नहीं है बहुत बड़ी एक टास्क। सबसे बड़ा टास्क क्या है, उस एनर्जी को बैलेंस करना, अप होल्ड करना, है ना। नहीं तो लोग लग जाते हैं फिर यहाँ भी एनर्जी गलत वे में, वहाँ भी, या लगे उसको फिर गलत चैनल में अगर आप उसको यूज़ करने लगोगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एनर्जी है और बहुत बड़ी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। और साधनाएं जैसे दिन पर दिन आगे बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर तो साधक पक्का होगा, उसका अपने ऊपर पेशेंस होगा, कंट्रोल होगा, तो वो अपने 9वीं दिन तक, चाहे या अनुष्ठान के बाद भी, जैसे कि आपने अनुष्ठान लिया कि भाई 9 दिन की साधना करनी है, ब्रह्मचार्य में भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी से ज़्यादा वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी साधनाओं में रह रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब एनर्जी इकट्ठी हो रही है, महान दिव्य जो सुपर नेचुरल जो एनर्जीज़ हैं, जो माँ का स्वरूप है, उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। पर कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि जिनका होल्ड नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो फिर वो एनर्जी कहीं ना कहीं लड़ाई में, झगड़े में, किसी के बस अभी साधना में बैठे हैं, किसी ने जरा सी बात बोल दी तो लग गए उसके साथ, फिर अपनी जब तक पूरी एनर्जी नहीं निकाल देंगे वहाँ पे, चाहे शराब के रूप में, गलत गालियों के रूप में, या किसी को क्रिटिसाइज के रूप में, है ना। साधक तो असली वही है ना, बार बार यही बोलते हैं कि जब तक आपका अनुष्ठान कंप्लीट नहीं हुआ, पूरे जीवन पर्यंत तक आप कोई नियम ले रहे हैं, वो भैया एक अलग बात है। वो तो बहुत बड़े साधु सिद्ध हठ योगी हैं जो थोड़े दिनों के लिए से 9 दिनों के लिए संकल्प लिया कि भैया किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, किसी के साथ गलत बात नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी साधना में ध्यान रखूँगा। अब पता लगे भैया 5वां 6वां 7वां दिन आया, अब एनर्जीज ऊपर को बढ़ रही हैं, पर कोई ऐसा शरारती तत्व आपके पास आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि बाहर भी निकलना पड़ता है ना। 24 घंटे तो आप साधना, कहने की बात तो लगती है कि लोग भैया अखंड समाधि ले ली है, लेकिन जो आम जन है, जो आम साधक है, अभी नया नया साधना करने लगा है, तो उसके लिए मुश्किल होता है। थोड़ी देर बैठेगा तो थोड़ा उसका माइंड करेगा यार यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, थोड़ा फ्रेश होके आऊँ बाहर जाके। कई बार साधना भी शुरू शुरू में एक आपको जैसे बोलता है ना कि बहुत भारी कुछ चीज़ आपके ऊपर रख दी, ऐसा महसूस होता है कई बार, बहुत बार होता है। और फिर लोग उससे थोड़ा सा चिल फन या कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहते हैं फिर, है ना, कि बार बार वो मंत्रों की पावर है। अब आप नए नए साधना करने आए हैं तो कई बार वो ऐसा लगता है कि भैया कुछ बहुत बड़ा हमने अपने ऊपर ले लिया है, और रिलैक्स नहीं मिल रहा हमारे को, क्योंकि साधनों में भी आ गए। अब पहले तो नियम नहीं था ना, अब आपने अपनी इच्छाओं के घोड़ों को बांध भी लिया और सबसे मिल भी नहीं पा रहे, क्योंकि किसी ने जो उसके जानकार थे उन्होंने आपको विधि भी बता दी कि भैया कैसे कैसे रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सबसे लड़ाई नहीं करनी, यहाँ वहाँ नहीं जाना, यहाँ वहाँ नहीं खाना। तो एक कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होती है, लेकिन उसको एज ए साधना की सफलता के लिए उसको ज़रूरी समझना चाहिए। ये नहीं कि भैया मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी ने। अब 7-8 दिन आपने साधनाएं की बड़े अच्छे तरीके से, किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, और पता लगे 8वें 9वें दिन जब 1-2 दिन रह गए आपका अनुष्ठान संपूर्ण होने में, तो फिर क्योंकि परीक्षाएं कई बार हो जाती हैं, और धीरे धीरे ही आप उस बात को समझ पाते हैं कि भैया कहाँ कैसे आपको पेशेंस रखना है, कि हमें फालतू की वार्तालाप में नहीं पड़ना, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ साधना करनी है जब तक आपका वो लास्ट दिन का फाइनल, चाहे हवन के द्वारा चाहे कैसे भी आपका अनुष्ठान, जब तक आपने संकल्प लिया है। मैंने कहा ना, वो जो पूरे जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लेते हैं भैया, वो तो महान योगी हैं, कि भैया पूरा जीवन ही जो है
हम ये जो नियम का संयम का जीवन है उसको बिताएंगे। हर जगह नहीं खाएंगे और हर किसी से बुरी बात नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे, क्योंकि व्रत और अनुष्ठान में ये चीज़ें जो है आपके फलों में वृद्धि करती हैं। अब व्रत भी रख लिया और घर के बाहर निकल करके इसको भी बुरा बोल दिया, उसको बोल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन जो है ना, मैंने कहा ना, साधक जो है अगर तो पेशेंस होगा उसके अंदर तो वो होल्ड कर लेगा उन चीज़ों को, उस पावर को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको अपने तक सीमित रखेगा। लेकिन कुछ दूसरे हैं वो तो फिर, अब लोग बोलेंगे भैया इसको पता नहीं क्या हो गया, आपका दिमाग ख़राब रहता है, हर टाइम गुस्सा ये हो, क्योंकि कहीं एनर्जी, एक तो जब करने का तरीका बहुत शांत होकर के जब करेंगे तो पावरें भी शांत तरीके से बैलेंस रहती हैं। और वही है कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हम ये हैं वो हैं, ईगो के साथ प्लस करके जब आप साधनाएं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ईगो में भी वो वृद्धि करती है और फिर आगे चल के वही आपके डाउनफॉल का कारण भी बन जाता है। क्योंकि जो अगर आपने वैराग्य का ये मार्ग पकड़ा है तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको कूल एंड काम कंपैशनेट होकर के बहुत बैलेंस रह करके आपको चीज़ों को समझना होता है कि मैंने कहाँ बैठना है, किसके साथ बात करनी है, नहीं करनी है। खासकर जो जो शॉर्ट स्पैन के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, कम से कम वो तो उसको 9 दिनों के लिए या कुछ दिनों के ट्राई कर सकते हैं। अब बोलेंगे भैया मैं तो जॉब भी जाता हूँ, वहाँ पे मुझे 10 तरह के लोग मिलते हैं, कोई बात नहीं, संकल्प कर लिया जबकि भैया 9 दिन तक इनके साथ नहीं भिड़ना, बहुत ही ज़्यादा हो जाए तब भी मार्ग कहीं ना कहीं माँ आपको अपने आप दे देंगे, जगह छोड़ दो तब तक के लिए। अब ठीक है भाई शांति काम करते हैं, बोल दो उनको भैया मार्ग और भी निकाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं वो नहीं चाहते कि आप जो हैं वो शांति से कुछ अचीव कर लें। और गलती सबसे बड़ी क्या होती है कि अपनी साधनाओं के बारे में सबको बखान कर देना कि हाँ यार मैंने तो बहुत बड़ा व्रत रखा है, मैं अनुष्ठान भी कर रहा हूँ, मैं ये वाला मंत्र जाप भी कर रहा हूँ। बहुत सारे गुरु जो सिद्ध हैं वो इसीलिए बात करते हैं कि जो भी आपको मंत्र जो गुरु ने सीक्रेटली दिया है, अगर आज्ञा दी है वहाँ पे उसको गुप्त रखने की तो उसको गुप्त ही रखिए। वो वैसे चर्चा करनी है एक अलग बात है कि भैया ये वाला मंत्र का क्या मीनिंग है, सिलेबल्स ये वो अलग बातें हैं। लेकिन किसने आपको क्या दिया है, अगर गुप्त रहने के लिए आपको आज्ञा दी है जिसने भी आपको दिया है, तो फिर लोग, मैं बहुत बार देखता हूँ कि अपने आप ही वो चीज़ों को न्योता देते हैं। मैं बहुत बड़ी साधना कर रहा हूँ, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, देखना 8-9 दिन के बाद क्या होगा। अब वो लोग जो हैं जो नॉन आस्था वाले हैं कहीं ना कहीं, या जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, आगे आगे देख फिर से वही बखान करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। क्योंकि उनको अध्यात्म से कोई लेना देना तो है नहीं, साधना से या इंद्रियों को वश में करने से उनको क्या लेना देना है, उनको तो गप्पे चाहिए, उनको तो यहाँ टाइम पास करना है, वहाँ टाइम पास करना है। और कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा मिल जाता है उनको जो लगता है कि भैया बहुत बड़े तरीके से चल रहा है, साधनाएं कर रहा है वो, तो फिर उसके साथ कई बार जो शरारती तत्व है ना वो ज़्यादा पंगे लेने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं बार बार कभी भी अपनी साधनाओं के बारे में कि आप कैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको कभी भी जो है ना कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मत बताइए उसके बारे में। भोजन भजन ये पर्दे के अधिकारी हैं, भोजन भी खाना भी, कि मैं क्या खाता हूँ नहीं खाता हूँ। अब कई बार लोग लग जाते हैं मेरे तो बहुत बड़ी डाइट है, ये है, मैं ये खाता हूँ पता लगे, अब फिर वही लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं हमें तो नज़र लग गई जी, ये हो गया वो हो गया, मेरा पेट खराब रहना शुरू हो गया। हो सकता है ना कोई शरारती था तो दूसरा मिल जाए, दूसरी चीज़ें भी है संसार, खाओ अपना छुपा करके, वो अलग बात है। ऑफिस में बैठे हो शेयरिंग कर रहे हो वो अलग बात है, ये नहीं कि अपने आप बखान करना शुरू कर दिया मेरे घर में इतना दूध किलो आता है जी मैं इतना पीता हूँ। और जो पूजा है जो भजन है वो भी कहा गया है कि सीक्रेटली जितना आप करोगे तो लोग उस पर कमेंटबाजी कम करेंगे। अब पता लगे कि भाई पहले यार आप भक्ति कर रहे थे, अब किसी कारणवश आपका मन नहीं लग रहा उसमें या मन उठ गया, तो फिर वही लोग आपको कमेंट करेंगे यार बड़ा भक्त बनता था ये, क्या हो गया इसको, पहले तो बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी, बाल कटा के घूम रहा है। तो वो आपके खिलाफ फिर कई बार उस चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं कि भैया अब तो तुम पंगा पंडित हो गए, पहले तुम ये करते थे वो करते थे। इसीलिए कुछ चीज़ों को गुप्त रखा जाता है और शेयर उनके साथ किया जाता है जैसे जो सिलेक्टेड बींग्स हैं। अब कोई आध्यात्मिक कोई चीज़ है और आध्यात्मिक लोगों के साथ उसको शेयर करे तो वो लोग उस चीज़ की वैल्यू करते हैं कि हाँ भैया ये साधना ये मार्ग हमने पहले इस चीज़ को फॉलो किया हुआ। अब थोड़ा सा चेंज कोई नया बताएगा तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है उनको आप वो देंगे। शिव जी ने बहुत बार बोला है कि
कुपात्र को कभी भी जो गुप्त रहस्य हैं, जो ये निधियां हैं मंत्रों की, ये सबको नहीं देनी। इसीलिए गुरुजन पहले परीक्षा करते थे। पर अब कली काल ऐसा आ गया भाई, इंटरनेट पे बैठ के कुछ बताओ भी किसी को, अभी दे दो हमें, अभी दे दो। पहले परिचय कि आप किस तरह के साधक हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, नहीं करते हैं, खाने का क्या हिसाब किताब है। फिर आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है कि क्या वर्स्ट सिचुएशन में भी आप दूसरों की रिस्पेक्ट को रखते हैं, या कहीं ना कहीं वो हड़बड़, इसको भी ये बोल दिया, वो बोल दिया, और फिर छोड़ दिया, हमारी बस की बात नहीं है, खुद ही जो 6 दिन का जो कमाया था वो खुद ही जला दिया। तो उसके लिए बहुत, ये जो योगिक मार्ग है, मैं 100% बोलता हूँ, टाइम लगता है। लेकिन लोगों को चाहिए 2 मिनट नूडल्स। अब वो लोग कई बैठे हैं पॉडकास्टों पे, ये जल्दी ये ऐसे हो गया, 1 मिनट में ये कर दिया, वो कर दिया, पर लेकिन उसके पीछे की पूरी चीज़ नहीं बताते वो लोग। कितने साल हो गए साधना करते हुए, अब वो वाला 1 मिनट तो आप देख ले रहे हो कि 1 मिनट में कुछ कर दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो क्रियाएं छुपी हुई हैं कई साल से, उसको नहीं आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसको बता नहीं रहे हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से कि कैसे उसको किया है, नहीं किया। बस वहाँ बोल देंगे नहीं हम नहीं बता सकते अब, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि ये रिवील कर देंगे तो फिर लोग उस पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो कुछ होता ही नहीं। और वो लोग हैं कई बार तो जिनका कभी कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने आध्यात्मिक, और वो आध्यात्मिक लोगों के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कई बार, क्योंकि दे नीड टाइम पास ओनली, कि भैया चलो कोई तो मिला टाइम पास करने के लिए, इसके वॉल पे कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, आएगा झगड़ा करेगा, कुछ बोलेगा तो हम और लड़ेंगे, फिर हम उसको गंदे गंदे कमेंट्स भी करेंगे और मज़ा आएगा हमें। पर मैं हर बार वही बात बोलता हूँ कि जिसका जो एरिया नहीं है, अगर आपका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्यों आध्यात्मिक वीडियोस पे जा रहे हैं कि हाँ तुम प्रमाण करके दिखाओ कि हाँ भगवान होता है। क्यों करे आपको प्रमाणित कोई? प्रमाणित तो उसको किया जाएगा ना जो मैंने पहले भी बोला था, सेवा करेगा, पेशेंस होगा, तो सुपर नेचुरल चीज़ें भी अपना साक्षात्कार उसी को करवाती हैं जो कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिंग पहले हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कल को रिवील कर देगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, अभी आगे भी हम शक्तिपीठों की बात करेंगे, कि जब कहते हैं कि एक भक्त को माँ दर्शन देती थी और उन्होंने किसी दूसरे को भी दिखा दिया, तो फिर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली और वो जिसने देखा था उनको भी शराब दिलवा दिया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं, उनको आपको अपने तक ही रखना पड़ेगा। तभी तो बोले ना, अकेले चलना पड़ता है। वैराग्य का मतलब क्या है? साधना है अकेले, पर किसी से बखान नहीं करना उस चीज़ का कि हाँ मैं रात को जी 1:30, 2-2 बजे तक, 3 बजे तक बैठ के साधना करता हूँ। अब वो लोग कुछ और ही समझ रहे हैं, यार भैया ये कुछ गलत सीख रहा है, ये इसके पास नहीं रहना, कोई तांत्रिक वांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा है। चाहे आप सही मंत्र ही जपते हो, दिन में नहीं टाइम मिल रहा, रात को जाग करके जाप कर रहे हो, क्योंकि रात को सब शांत। नवरात्रि, 9 रातें जो हम आपसे वार्तालाप भी ये रातों को होता है, साधना भी रातों को चलती है, कहीं ना कहीं उसका सिग्निफिकेंस है, उसका एक लॉजिक है, पर लोग उसको समझना नहीं चाहते। अब वो 9 दिन वाली बात अप्लाई करना चाहते हैं, जी हम 4 बजे उठ जाते हैं, वही पूजा सर्वोप्रिय है। ब्रह्म मुहूर्त ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन जो रात्रि की कुछ पूजाएं हैं, नवरात्रि, शिव रात्रि, वो रातें जो हैं वो मेन है। और वो अलग अलग व्यवस्था, भैया अब किसी ने सुबह ड्यूटी जाना हो, बिजी रहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, माँ का ऑर्डर नहीं है अभी। और जिनको माँ का ऑर्डर होता है वो सबको लग रहा था भाई बड़ा वेला घूम रहा है यार, ये वेला घूमता है, ये करता है, लेकिन आपको नहीं पता एकदम से ही वो क्या साधनाएं कर रहा है। और कई बार एक दिन ऐसा होता है कि एकदम से ही सब कुछ, जैसे होता है ना कि एकदम ही सब कुछ मिल जाए, एकदम से उसका गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, फेम मिल जाए, और फिर लोग बोलते हैं यार यार क्या किया इसने ऐसे एकदम से। पर वो एकदम से वाला तो देख रहे हैं ना कि अभी आ रहा है, पर वो कितने सालों से इस पर काम कर रहा है। अब आप उसको बेला 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 कीजिए, बेला घूमता है, ये करता है, कभी किसी बाबा के पास, उसके पास, इसका कुछ नहीं बनेगा ज़िंदगी में। और क्या पता उसको कोई ऐसा सिद्ध संत मिल जाए जो उसको कुछ ऐसी दीक्षा दे दे या कोई ऐसा मार्ग बता दे जिससे वो महान शक्तियों का स्वामी बन जाए, और फिर एकदम से ही चकाचौंध सब जगह। और फिर लोग बोलते हैं अरे एकदम से इसको कैसा आ रहा है, पक्का कोई ना कोई ये इलीगल एक्टिविटी करता होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको नहीं एक्सप्लेन किया जाता है ना। और कुछ ऐसी निधियाँ हैं, वो खास लोगों के साथ जब हो जाता है कि परिचय उनका हो गया कि हाँ भैया ये पक्के साधक हैं या पक्का सीखना चाहते हैं या कहीं ना कहीं बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ईमानदारी से,
फिर उनको बताने का अपने आप ही कई बार मन हो जाता है, फिर सब कुछ दे देते हैं कई बार गुरुजन साधुजन कि यार वाह क्या बात है, क्या इंसान है। पर ये बड़ी लंबी बातें हैं। तो आज चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा प्लस अनाहत चक्र की शक्तियाँ और प्लस शक्ति प्लस जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को हल्के में लेना कई बार बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि शक्तियाँ अगर भारी होंगी तो उसकी जिम्मेदारी भी भारी होगी ना मेरे भाई। इसको ऐसे समझिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा बहुत बड़ी है, छोटी सी चीज़ में मैंने बहुत बड़ा कहने की प्रयास तो किया अपनी अल्पबुद्धि की तरह। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रखें चैनल को, कि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है जो अगर माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपकी जो अच्छी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव जी और माँ जगदम्बा उनको पूरा करें और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का ये जो मार्ग है उसकी ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।